नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट किया कि साल 2022 के बारे में बताएं, तो आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल के बारे में। मित्रों, साल 2021 जो गया है वह सभी के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष और चुनौतियों भरा ही गया है। फिर भी बहुत से लोगों की स्थिति एक निम्न वर्ग के लोगों की अपेक्षा फिर भी अच्छी रही है। साल 2021 में बहुत से कार्य लोगों के रुके, कुछ नया करने की हिम्मत जो थी वो टूट गई। बहुत से लोगों ने अपने जो प्लान्स थे वो पूरे नहीं हो पाए। कोरोना के कारण भी बहुत लोगों ने अपने सदस्यों को खोया और महंगाई भी खूब बढ़ी, जिस कारण वो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो अधूरे रह गए। साल 2022 में नए साल पर व्यक्ति नई रणनीति बनाता है और उस प्लानिंग पर चलता है। इसीलिए यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। आपके दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे होंगे जो ज़रूरी भी है एक जिम्मेवार व्यक्ति के लिए, कि क्या वो अपने साल 2021 के कार्य को पूरा कर सकेगा 2022 में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 में क्या नई संभावनाएं निकल के आ रही है आपके लिए। कब राहु केतु नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे, किस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस साल आपको लव पार्टनर मिलेगा या नहीं, वैवाहिक जीवन में कोई नोक-झोंक, क्या इस साल विवाह के बंधन में बनेंगे या नहीं, जॉब में प्रमोशन मिलेगी या नहीं, या कार्य क्षेत्र में कोई चेंज आपको करना चाहिए या नहीं। क्योंकि नया साल केवल नई उम्मीदें नहीं, नई चुनौतियां भी लेकर के आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर एक सही और महत्वपूर्ण बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। अक्सर कुछ ही लोग इस बात को ध्यान में रखकर राशिफल बताते हैं। मित्रों, राशिफल आप कहीं भी देखें, न्यूज़पेपर, टीवी, ब्लॉग्स, कुछ भी देखें, जो राशिफल होता है वो सिर्फ वर्तमान के जो ग्रह आकाश में भ्रमण करते हैं उनकी गणनाओं पर आधारित होता है, जो कि लगभग 50% ही मान के चलिए कार्य करता है। इसीलिए लोगों का सही एस्ट्रोलॉजर पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जो बताया जाता है वो केवल वर्तमान ग्रहों पर एक सामान्य राशिफल रहता है जो आपकी जन्म कुंडली की दशाओं से मेल नहीं खाता है। इसीलिए किसी विशेष परिस्थिति या प्रश्न के लिए या अधिक सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी खुद की जन्म कुंडली का अध्ययन, आपकी वर्तमान की महादशा, अंतर्दशा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश और दशमांश कुंडली, अष्टक वर्ग नक्षत्र, जन्म के आपके ग्रहों का षड्बल, इन सभी के अध्ययन करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर आप यह सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके खुद के ग्रहों के अनुसार आपको एक सटीक मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होगा। और यह जो राशिफल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें आप, क्योंकि दोनों की महत्वता बराबर है। और जिनको यह नहीं पता उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में जाकर के आप अपनी राशि कैसे जानने वाला वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न व मेष राशि वालों के लिए। शुरुआती जो 3 महीने आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे जाएंगे। व्यवसाय को, कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई सोचा हुआ कार्य आपका इस अवधि में पूरा होगा। कोई रुका हुआ धन इस अवधि में आपको मिल सकता है। वहीं अप्रैल माह से राहु का परिवर्तन आपके लग्न व राशि पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलबी स्वभाव का और भौतिक सुख की चाह में अनैतिक कार्यों की ओर भी ले जाने में सक्षम रहेगा। और साथ ही वैवाहिक लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही संघर्ष वाला रहेगा। केतु की सप्तम भाव में स्थिति
पार्टनरशिप और वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकती है। अगर आपकी महादशा राहु केतु शनि की चल रही है तो इस वर्ष आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को लेकर के। वहीं अप्रैल से दिसंबर तक का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला रहेगा। खर्च आपका बढ़ा रहेगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट और खर्च निरंतर बढ़ता ही रहेगा। वहीं नवंबर दिसंबर का जो माह है वो धन के आने के संकेत हैं। इस अवधि में आपको, अगर आपने किसी को धन दिया है तो वहाँ से कुछ मानसिक परेशानियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। वैसे धन के लिए ये महीने आपके अच्छे रहेंगे। इस अवधि में कहीं से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो इस वर्ष आपको अधिक धन खर्च नहीं करना है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वर्ष के अंतिम महीनों में किसी को भी धन आपको नहीं देना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुरुआती 3 महीने आने वाले कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना करके रखेंगे और आपका अधिकतर समय जो लगा रहेगा वो कार्य क्षेत्र की ओर आप चलते रहेंगे। वहीं अप्रैल माह में 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके 12वें भाव में जाएंगे जिस कारण कोई यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के चांस अधिक बनते हैं। इस दौरान अगर आपकी राहु की महादशा ही चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो कोई भी गलत इल्लीगल कार्य करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं उनको जेल जाने का भी योग बनाते हैं राहु 12वें भाव में। अगर इल्लीगल कार्य आप नहीं कर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल में बृहस्पति आपके 11वें भाव में चले जाएंगे जिस कारण अप्रैल से वर्ष अंत तक ही कोई ऐसा सोचा हुआ कार्य जो लंबे समय से आपने सोचा था वो इस अवधि में, इस वर्ष के अंत तक ज़रूर पूरा होने के चांस यहाँ पर बनाते हैं बृहस्पति देव। कोई रुका हुआ धन भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद या कोई कोर्ट केस था वहाँ से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा इस वर्ष अंत तक ही। और केतु की 6ठे भाव में स्थिति कोर्ट केस पर आपको विजय, शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा और जॉब कहीं से छूटना और दूसरी जगह लगना, यहाँ पर भी यह संभावनाएं इस वर्ष बनी रहेगी। और वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र, केतु और सूर्य, बुध आपके 6ठे भाव में रहेंगे जिस कारण अधिक धन खर्च रहेगा वर्ष अंत में। और सेहत को लेकर के इस अवधि में आपको ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए वृषभ वाले क्या करें, तो हर बृहस्पतिवार को आपको केसर का तिलक और बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए। इससे आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआती 3 महीनों में जो आपका आत्मविश्वास है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में लिए गए निर्णय से आपको इस अवधि में लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ यात्राएं करनी पड़े। वहीं अप्रैल माह के बाद 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके लाभ भाव में जिस कारण कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप सोच रहे हैं और इस दौरान अगर आपकी राहु की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है तो कोई बड़ा लाभ आपको यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई सोचा हुआ कार्य अप्रैल माह से वर्ष अंत तक ही पूरा ज़रूर होगा।
कोई रुका हुआ धन भी इस अवधि में आपको मिल सकता है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी हो। वहीं पैतृक संपत्ति का विवाद या कोर्ट केस था तो वहां से आपको लाभ जरूर मिलेगा इस वर्ष अंत तक ही। और केतु की पंचम भाव में स्थिति संतान के लिए यह अच्छा नहीं है वर्ष अंत तक का ही समय। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनका यहाँ पर ब्रेकअप ज़रूर होता हुआ दिखाई देता है। तो अप्रैल से वर्ष अंत तक ही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपस में क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। और वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र, केतु, सूर्य, बुध आपके पंचम भाव में और मंगल लग्न में। तो इस अवधि में क्रोध के कारण आपको अपने लव पार्टनर को लेकर के परेशानियां रहेगी और विवाहित लोगों के लिए अपनी संतान को लेकर के यह समय क्रोधित जरूर रह सकता है। इस साल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन वाले क्या करें, तो राहु जो छाया ग्रह है वो आपको इस साल पूरा सहयोग देने के लिए लाभ भाव में रहेंगे। तो आपने इस वर्ष राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप हर इतवार को करना है। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और राहु के लाभ भाव में होने का आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। कर्क लग्न व कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुरुआती 3 महीने आने वाले कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना करके रहेंगे। कुछ मानसिक तनाव आपको ज़रूर रह सकता है। धन को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं शुरुआती 3 महीनों में। वहीं अप्रैल माह में 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके दशम भाव में जाएंगे और कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए अच्छा है, आपको उत्साहित रखेंगे और नई नई रणनीतियों और चुनौतियों को आप पार करने में सफल होंगे। इस दौरान अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो यहाँ कैरियर में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा। इस साल राहु के परिवर्तन के बाद और केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर मकान या वाहन से संबंधित कोई अच्छी डील होगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। माता से भी आपको इस अवधि में लाभ मिलेगा। पर इसके विपरीत स्थिति में आपको ध्यान से निर्णय लेना है। वहीं अप्रैल माह में बृहस्पति आपके नवम भाव में चलेंगे जिस कारण अप्रैल से वर्ष अंत तक ही कोई सोचा हुआ कार्य आपका ज़रूर पूरा होगा। कोई रुका हुआ धन इस अवधि में आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद या कोई कोर्ट केस था तो वहाँ से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा इस वर्ष अंत तक ही। और कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी बनती है। पिता का साथ या किसी गुरु का आशीर्वाद इस अवधि में आपको ज़रूर मिलेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र, बुध, सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे तो अधिक यहाँ पर धन खर्च बढ़ेगा। पर नई जॉब के लिए यह समय अच्छा रहेगा और सेहत का इस अवधि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस साल को बेहतर बनाने के लिए कर्क वाले क्या करें, तो मित्रों 9वां भाव हमारे पुण्य कर्मों का फल है जिसमें आपके बृहस्पति 12 साल के बाद गोचर करके आए हैं। तो इस समय का सदुपयोग करें, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए इस समय में उसको आपने मना नहीं करना है। इससे भाग्य भाव में बृहस्पति का आपको पूरा लाभ मिल पाएगा देव गुरु बृहस्पति से। और एक धार्मिक यात्रा भी आपको इस साल अप्रैल के बाद करनी चाहिए जिससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुरुआती 3 महीने आने वाले
कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन इस अवधि में हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय भी आप कार्य क्षेत्र को लेकर के ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं उनको यहाँ विवाह के प्रस्ताव ज़रूर आते दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग विवाहित हैं उनको अगर आपस में मतभेद, परेशानियाँ अगर चल रही थी, तो यहाँ पर अगर आपकी महादशा भी अच्छी नहीं चल रही है तो ये 3 महीनों में आपस में मतभेद खत्म होगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये शुरुआती 3 महीने कुछ संघर्ष के बाद में लाभ ज़रूर देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अप्रैल माह के बाद 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके दशम भाव से निकलकर भाग्य भाव में आएंगे और केतु तीसरे भाव में और गुरु यहाँ अष्टम भाव में, जिस कारण कुछ मानसिक तनाव ज़रूर बढ़ सकता है। इस अवधि में खास तौर पर अप्रैल माह के बाद किसी को धन आपने नहीं देना है, और दिया हुआ धन वापस मिलने में भी आपको काफ़ी परेशानियां उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। पैतृक संपत्ति के वाद विवाद में परेशानियां हैं, पर उसके बाद कोई खुशखबरी भी आपको अंत में ज़रूर मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। लंबे समय से कोई रुका हुआ पैसा फंसा था तो वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है साल 2022 में। इस साल में आपको अचानक से लाभ भी होने के संकेत हैं, और जो लोग रिसर्च से संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो इस अवधि में आपकी यात्राएं काफ़ी अधिक होंगी और कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक बढ़ेगी। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए सिंह वाले क्या करें, किसी भी व्यक्ति को इस साल आपने धन नहीं देना है, और आध्यात्मिकता की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान आपको लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। कन्या लग्न व कन्या राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीने आने वाले कुछ हद तक खर्चों को बढ़ाने वाले ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ कन्या वालों को मकान या वाहन से या अपने जीवन साथी के लिए कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। वहीं अप्रैल माह के बाद जो लोग विवाहित हैं उनको अगर आपस में मतभेद, परेशानियां चल रही थी, तो गुरु के सप्तम भाव में गोचर करने के बाद मतभेद खत्म होंगे। गुरु अपनी स्वराशि राशि में रहेंगे, जिस कारण अगर आप बिजनेस करते हैं तो अप्रैल माह के बाद कुछ संघर्ष, पर उसके बाद लाभ ज़रूर हो सकता है। अप्रैल माह में ही 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके नवम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में आएंगे और दूसरे भाव में, जिस कारण कुछ मानसिक तनाव ज़रूर बढ़ सकता है। इस अवधि में खास तौर पर अप्रैल माह के बाद किसी भी व्यक्ति को आपने धन नहीं देना है, और दिया हुआ धन वापस मिलने में भी काफ़ी परेशानियां उत्पन्न होती नज़र आती हैं। पैतृक संपत्ति के वाद विवाद में कोई परेशानियां, पर उसके बाद कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलने की संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लंबे समय से जो रुका हुआ फैसला था वो आपके हक में ज़रूर आता दिखाई देता है, जिस कारण आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। और जो लोग रिसर्च से संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनको यहाँ पर लाभ होगा। वर्ष के अंतिम महीने में शुक्र बुध सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो इस अवधि में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। पर संघर्ष के बाद ही आपको धन की प्राप्ति होगी।
किसी व्यक्ति को वर्ष के अंतिम महीनों में आपने धन बिल्कुल भी नहीं देना है। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए कन्या वाले क्या करें? किसी भी व्यक्ति को इस साल धन नहीं देना है, और अगर आप व्यापार या जॉब करते हैं तो इस साल अपने बिजनेस पार्टनर को कोई धार्मिक पुस्तक ज़रूर भेंट में देनी चाहिए। इससे आपको बृहस्पति देव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला लग्न व तुला राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीने आने वाले बृहस्पति का पंचम में बैठना यह दर्शाता है यहाँ पर कोई नई आपको शिक्षा ग्रहण आप शुरुआती 3 महीनों में करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और विवाहित लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह समय खुशखबरी देने वाला साबित होगा, और किसी समझदार व्यक्ति की सही सलाह भी आपको इस अवधि में मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वहीं अप्रैल में 2 बड़े परिवर्तन, जिस कारण जो लोग विवाहित हैं उनको अगर आपस में मतभेद परेशानियां चल रही है तो उनको यहाँ परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि अप्रैल में ही राहु आपके सप्तम भाव में और केतु लग्न व राशि में गोचर करेंगे, जिस कारण कुछ मानसिक तनाव ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगा इन छाया ग्रहों के गोचर करने के बाद। तो इस अवधि में आपको खास तौर पर अप्रैल के बाद किसी को धन नहीं देना है, और दिया हुआ धन वापस मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। विवाहित लोगों को खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि आपस में अलगाव की भी यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ स्थितियाँ बनती हैं, जो कि केतु और राहु के द्वारा बन रही है। इस साल अप्रैल माह के बाद अगर आपकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ये साल बड़ा ही चिंताएं और परेशानियों भरा जाता नज़र आ रहा है। बहुत लोगों को कहीं दूर जाने का, रहने का मन करेगा इस साल, और जो लोग रिसर्च संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनको यहाँ पर कुछ लाभ ज़रूर होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो इस अवधि में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पर संघर्ष के बाद। इसीलिए किसी व्यक्ति को वर्ष के अंतिम महीनों में आपको धन देने से बचना है। इस साल को बेहतर बनाने के लिए तुला वाले क्या करें? आपको दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठा कर के बहुत आवश्यकता है चलने की इस साल, और लीवर से जुड़ी समस्याएं किसी को अगर चल रही है तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है, और हर बृहस्पतिवार को आपको बड़े और गुरुजनों के साथ में समय बिताना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीने बृहस्पति की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपका धन भाव व पंचम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो यहाँ पर मकान वाहन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आप लेंगे जो काफ़ी समय से आपने सोचा हुआ है, वह इस अवधि में, चाहे वो मकान का हो या वाहन को खरीदने का हो, और माता से भी यहाँ पर कई लोगों की मुलाकात होगी जो बहुत समय से नहीं मिले अपनी माता से, और मकान वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय की डील आपकी ज़रूर बनेगी। बहुत से लोग जो कि फॉरेन में हैं वह इस अवधि में अपने घर ज़रूर आ सकते हैं, और अप्रैल माह के बाद
बृहस्पति की आपके पंचम भाव में उपस्थिति, कोई नई शिक्षा आप इस अवधि में ग्रहण करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। विवाहित लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह समय काफ़ी अच्छा जाएगा। वर्ष अंत तक ही आप लोगों के लिए यह समय अच्छा है। वहीं अप्रैल माह में दो बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके छठे भाव में और केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिस कारण सिर्फ ध्यान यह देना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, पर बड़ी ही सोच समझकर आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अगर राहु या केतु की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है तो बहुत ही संभल कर आपने इन्वेस्टमेंट करना है और कोई इलीगल कार्य इस अवधि में इस साल आपको नहीं करना चाहिए। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके 12वें भाव में, तो साल के अंत में काफ़ी खर्च की संभावनाएं बनती हैं। अत्यधिक खर्च से आपको इस साल बचना चाहिए। इस साल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक वाले क्या करें, तो साल की शुरुआत से ही आपको धन अधिक खर्च करने से बचना है। खर्चों को पहले से ही नियंत्रित करके आपने चलना है और हर बृहस्पतिवार को केसर का तिलक आपने ज़रूर करना है। इससे बृहस्पति देव का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनु लग्न व धनु राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीने बृहस्पति की तीसरे भाव में उपस्थिति रहेगी, जिस कारण बहुत से लोगों को अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों में यहाँ पर मधुरता बनाएंगे बृहस्पति, और कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेवारियाँ आपको वर्ष के शुरुआती महीने से ही आपके ऊपर निरंतर बढ़ती चली जाएगी। बहुत सी छोटी यात्राएं इस साल के शुरुआती महीनों में आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, जिस कारण कार्य क्षेत्र में आपका समय काफ़ी ज़्यादा व्यतीत होगा। अप्रैल माह के बाद बृहस्पति की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, जिस कारण कोई मकान वाहन से संबंधित आपका कोई निर्णय आप ले सकते हैं। माता से संबंध आपके मधुर होंगे। वहीं अप्रैल माह में दो बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके पंचम भाव में और केतु 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिस कारण जो सोचने समझने की शक्ति है, डिसीजन आपने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके लेना है और ज़रूरत हो सके तो किसी बड़े की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु बुद्धि को आपकी भ्रमित ज़रूर कर सकते हैं और जो लोग लव अफेयर में हैं उनको यहाँ पर धोखा मिलने के संकेत बनते हैं। तो आपको अपने लव पार्टनर से सावधान रहने की इस साल सलाह दी जाती है, खास तौर पर अप्रैल माह के बाद वर्ष अंत तक ही। और बहुत से लोगों को अचानक से रुका हुआ पैसा जिसकी उम्मीद ना हो वो इस वर्ष ज़रूर प्राप्त हो सकता है। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके 12वें भाव में, तो साल के अंत में काफ़ी खर्च की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पर अत्यधिक खर्चों से आपको साल के अंत में ज़रूर बचना चाहिए। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक वाले क्या करें, एक तो साल की शुरुआत से ही आपको अपने धन खर्च पर लगाम लगानी चाहिए, तभी ये वर्ष आपका बेहतर बन पाएगा अंत तक। और हर बृहस्पतिवार को हल्दी का तिलक करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात करते हैं मकर लग्न व मकर राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीने बृहस्पति की दूसरे भाव में उपस्थिति रहेगी, जिस कारण परिवार में एक अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई नया सदस्य भी इस दौरान आपके परिवार में आता दिखाई दे रहा है और जिन लोगों की मकर चंद्र राशि है उनको यहाँ पर ज़रूर कोई रुका हुआ धन
आपको मिल सकता है और इनकम के नए नए रास्ते खुलेंगे इस अवधि में। और 7.5 का जो प्रभाव है वो ज़रूर यहाँ पर बृहस्पति के परिवर्तन द्वारा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और धन बिल्कुल अगर नहीं रहा था तो अब यह समय आ गया है कि इस 7.5 में आपको कि धन के यहाँ पर मार्ग नए नए खुलेंगे और बैंक में कोई ना कोई फिक्स डिपॉजिट भी आप इस साल ज़रूर करवा सकते हैं। अप्रैल माह के बाद बृहस्पति की आपके तीसरे भाव में उपस्थिति भागदौड़ को बढ़ाने वाली रहेगी। बहुत सारी इच्छाएं आपकी बनेंगी, मेहनत आपकी यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, जिस कारण आपका काफ़ी समय ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में ही को लेकर के व्यस्त रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी इस दौरान होती नज़र दिखाई देती है। अप्रैल माह में ही 2 बड़े परिवर्तन, राहु आपके चतुर्थ में और केतु दशम में गोचर करेंगे, जिस कारण डिसीजन अगर आपने लेना है तो बहुत ही सोच विचार करके लेना चाहिए। और जो लोग लव अफेयर में हैं उनको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस साल मकान वाहन से संबंधित कोई डील आपकी ज़रूर बनती दिखाई दे रही है, पर उसमें आपको बहुत ही क्लैरिटी रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा ना हो कोई गलत तरीके से आपको अपना शिकार बना ले, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके 12वें भाव में, तो साल के अंत में काफ़ी खर्च की संभावनाएं बन रही हैं, तो खर्चों को यहाँ पर नियंत्रित करना है। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आप एक तो अधिक धन खर्च से बचें और हर बृहस्पतिवार को हल्दी का या केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति देव का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुंभ लग्न व कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत में मन आपका काफ़ी धार्मिक रहेगा। पुरानी गलतियों से समझकर नई रणनीति आप इस साल के शुरुआत में बनाते नज़र आ रहे हैं। इस अवधि में कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। कोई नया ज्ञान भी आपको इस अवधि में मिलेगा। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि बाहर का खाना अगर आप खाते हैं तो उस कारण बहुत से कुंभ वालों का वजन यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा, तो आपको सात्विक भोजन इस अवधि में करना चाहिए बृहस्पति की लगन में उपस्थिति के कारण। वहीं अप्रैल माह के बाद परिवार में अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई नया सदस्य भी आपको इस दौरान आपके परिवार में आता नज़र आ रहा है। और जिन लोगों की कुंभ चंद्र राशि है उनको यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रुका हुआ धन मिल सकता है और इनकम के नए नए मार्ग यहाँ पर खुलेंगे। इस अवधि में आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। वहीं अप्रैल में राहु और केतु 2 छाया ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्ष भर ही आपकी काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ बढ़ाएगा। यात्राएं आपकी काफ़ी अधिक होंगी, इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर राहु केतु आपको पराक्रम में बढ़ोतरी करने वाले भी रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके 9वें भाव में, तो साल के अंत में काफ़ी खर्च की संभावनाएं भी बनती हैं और यहाँ पर कोई धार्मिक यात्रा भी इस अवधि में आपकी ज़रूर होती दिखाई दे रही है। और पिता से इस अवधि में कुछ मतभेद ज़रूर हो सकता है साल के अंत में, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और इस साल को बेहतर बनाने के लिए हर बृहस्पतिवार को आपको केसर का तिलक करना चाहिए। इससे बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
मीन लग्न व मीन राशि वालों के लिए शुरुआती 3 महीनों में आपका धन काफ़ी अधिक खर्च होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इस अवधि में होता दिखाई देता है। कुछ दवाइयों पर भी खर्च हो सकता है और जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या है वो यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, पर उसका सही उपचार भी इस अवधि में होगा। वहीं अप्रैल माह के बाद बृहस्पति की आपके पहले भाव में उपस्थिति, जहाँ पर कोई नई शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाहित लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है वर्ष अंत तक ही। और अप्रैल माह में 2 बड़े परिवर्तन, एक राहु आपके धन भाव में और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे वर्ष अंत तक, जिस कारण किसी को भी आपने धन इस वर्ष बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो वापस मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी। और दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी के बहकावे में आकर के आपको नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान यहाँ पर ज़रूर होता दिखाई दे रहा है। और अगर राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको आपका जोड़ा हुआ धन बहुत ही सही तरीके से इस साल उपयोग करना है, नहीं तो उसका व्यय होगा और वो आपके हाथों से चला जाएगा, उसका ध्यान रखना है। केतु की अष्टम भाव में उपस्थिति आपको रहस्यमयी चीज़ों में रुचि और धर्म के प्रति आपकी आस्था इस साल ज़रूर बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति द्वारा अचानक से लाभ ज़रूर दिला सकते हैं आपको। यहाँ पर वर्ष के अंतिम महीनों में शुक्र बुध सूर्य आपके 9वें भाव में रहेंगे, जिस कारण साल के अंत में कोई यात्रा आपकी बनती नज़र आ रही है। पिता का आपको सहयोग मिलेगा और जिनके पिता नहीं उनको पिता रूपी व्यक्ति की यहाँ पर सलाह इस वर्ष अंत में मिलेगी, जो आपके भाग्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इस साल को बेहतर बनाने के लिए मीन वाले क्या करें, एक तो साल की शुरुआत से ही आपको बृहस्पतिवार को हल्दी का तिलक आपने ज़रूर करना है, इससे बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।